दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। मैं सागर ध्यानी आपके पास लेकर के आया हूँ पशुधन प्रसार अधिकारी मॉडल पेपर नंबर 13, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने जाएगा। गाइज ये आपको पेपर सॉल्व कराया जा रहा है LT 2021 का। तो दोनों का सिलेबस सेम ही है लगभग, तभी हम आपके लिए ये मॉडल पेपर लाए और आगामी परीक्षा LT के लिए भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन का पता आपको चलता रहे। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रत्येक कैंडिडेट जो कि LEO या LT की तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुँच पाए। तो चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन है, लगभग सभी प्रकार के जल अपघटकीय एंजाइम पाए जाते हैं। तो जल अपघटकीय यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन है राइबोसोम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER या अंतःद्रव्यीय जालिका में, लायन का यानी कि लाइसोसोम में, या गोल्जी उपकरण में। तो आपका राइट आंसर है लाइसोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज और इन्वर्टेज। तो राइट आंसर है आपका सिलाइवरी एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया यदि अतिरिक्त ब्रोमीन वाटर से कराई जाती है तो क्या उत्पन्न होगा? यदि फिनॉल की अभिक्रिया कर रही है, फिनॉल यानी OH की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर यानी कि BrOH की बात कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड की, तो उसमें क्या निकलेगा आपका? तो निकलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल आपका उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण कोश का क्या कार्य है? वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से ज़्यादा रखना, वृषण के तापमान को शरीर के तापमान के बराबर रखना, या वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से कम रखना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये काम करता है वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से कम रखता है ताकि उसमें स्पर्म मैच्योर हो सके, स्पर्म बन सके, मैच्योर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पादप में हेटेरोसिस सेल्स पाई जाती है? ऑप्शन है एक्टोकार्पस, नॉस्टॉक, पॉलीसाइफोनिया और यूलोथ्रिक्स। तो आपका राइट आंसर है नॉस्टॉक में हेटेरोसिस सेल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबिस बॉडी पाई जाती है परागकण में, PMC में, परागनलिका में, टैपिटल सेल में। तो राइट आंसर है आपका टैपिटल सेल में ओबिस बॉडी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सिट्रस कैंकर रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? जेंथोमोनास एस्कुलेंटी या कार्निबैक्टीरियम, जेंथोमोनास सिट्री या फिर स्यूडोमोनास। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे जेंथोमोनास सिट्री के कारण सिट्रस कैंकर रोग होता है। द्रुतशीलता या फिर कोल्ड ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं द्वारा पुष्पन कहलाता है, यानी कि कोल्ड ट्रीटमेंट द्वारा फ्लावरिंग क्या कहलाती है? दीप्तकालिता, बसंतीकरण, ताप चिकित्सा या फिर आपका स्ट्रेटिफिकेशन। तो आपका राइट आंसर है बसंतीकरण या वर्निलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन के समग्र अंग में शामिल हैं शैवाल और कौन? यानी लाइकेन किस किस के कॉम्बिनेशन को कहा जाएगा, किस किस के कॉम्बिनेशन से बनेगा? मॉस है, प्रोटोजोआ, जीवाणु या कवक। तो राइट आंसर है आपका फंजाई या कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान यानी IRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है आपका फिलीपींस, मैक्सिको, ऑस्ट्रिया या आपका चीन में। तो राइट आंसर है फिलीपींस में। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप ज़रूर देख लें, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो चाहे इंटरनेशनल से रिलेटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ऑक्साइड में से कौन सा अम्लीय नहीं है? Cl2O7, Na2O या P2O5 या SO2। तो आपका राइट आंसर है Na2O। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में DNA, राइबोसोम, अकार्बनिक लवण या उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। CO2 अणु में कुल कितने मॉलिक्यूल कंपन होते हैं? ऑप्शन है 4, 7, 5 या 6। तो राइट आंसर है आपका 4 मॉलिक्यूल कंपन या मॉलिक्यूल कंपन उसमें होंगे। ऐसे नाइट्रोजनी क्षार का वह क्रम जो DNA में होता है परंतु mRNA में एब्सेंट होता है या नहीं होता है, तो कहलाता है नॉनसेंस कोडॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है इसमें इंट्रॉन। बीजों को पानी में रखने पर फूल जाते हैं तो क्या कहलाता है? जल अपघटन के द्वारा, अंतःचूषण के द्वारा,
विसरण के द्वारा या कोई नहीं। तो राइट आंसर है इम्बिशन या अंतःचूषण के द्वारा। निम्न में से कीटभक्षी पौधा है। गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस टाइप का पेपर 2021 LT में पूछा गया है UKSSC के द्वारा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वो भी वीडियो देखे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19वां। निम्न में से कीटभक्षी पौधा है विस्कम, ड्रोसेरा, सेंटेलम या आपका टिनस्पोरा। तो राइट आंसर है आपका ड्रोसेरा। 0.1 मोल में आदर्श विलयन में वांट ऑफ इक्वेशन या वांट ऑफ गुणांक का मान होगा। तो इस टाइप में भी आप क्वेश्चन देख लें। इसका मान है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से आनुवंशिक रोग है तो हीमोफीलिया है, क्रेटिनिज्म है, डायबिटीज़ है या तो ऐसे कोई नहीं। तो राइट आंसर है हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरिया चक्र में आर्जिनिन टूटता है तो जो यूरिया साइकिल चलती है उसमें आर्जिनिन टूटने से क्या बनता है? अमोनिया, ऑर्निथीन और यूरिया, ऑर्जिनाइन और सिट्रिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑर्निथीन और यूरिया। परजीवी शैवाल का उदाहरण है नॉस्टॉक, सेफेलुरोस, स्पायरोगाइरा और वॉलवॉक्स। राइट आंसर है सेफेलुरोस आपका राइट आंसर है इसमें। एफ्लाटॉक्सिन कवक प्राप्त होता है तो एफ्लाटॉक्सिन किस कवक से प्राप्त होता है? क्वेश्चन पूछा गया है एस्परजिलस, पेनिसिलियम, फाइसेरम और ईस्ट। तो राइट आंसर है आपका एस्परजिलस। दूधिया रोग किससे संबंधित है? बेसेटिया स्टीनेला, बेसिलस पेपिलाई, बेसिलस थ्यूरिजिएंसिस और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है बेसिलस पेपिलाई से पेपिलोमा नामक रोग भी होता है बेसिलस पेपिलाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोंघे द्वारा परागण कहलाता है तो घोंघे द्वारा क्या कहलाता है परागण? एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, मेलिकोफिली और चिरिप्टोरोफिली। तो राइट आंसर है आपका मेलिकोफिली। घोड़े की नाल के आकार का भ्रूणकोष निम्न में से किस बीजांड में पाया जाता है? देखिए बीजांड के टाइप आपने लगभग 6 प्रकार से देखे होंगे, एम्फिट्रोपस, एनाट्रोपस, आर्थ्रोपोडा, हेमिट्रोपस। तो इसमें से कौन सा प्रकार जो है घोड़े की नाल के आकार का होता है? तो आपका राइट आंसर है एम्फिट्रोपस। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में सहायता मिलती है। जब पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिला देते हैं तो सीमेंट की लागत कम हो जाती है। सीमेंट के शीघ्र जमने के लिए, सीमेंट के सामर्थ्य बढ़ाने के लिए या फिर सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए। तो ये एज अ सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में वसा में घुलनशील नहीं है? तो ये ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी। तो देखिए ए, डी, एडैक, ई के, ए, डी, ई और के, ए, डी, ई के ये तो आपके मुख्यतः वसा में घुलनशील नहीं है। पूछा गया तो ये तो वसा में घुलनशील है, अब नहीं है तो वो आपका विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक झिल्लियों के मध्य की जगह का सीधा जुड़ाव किसकी मध्य गुहा से होता है? तो ये आंसर आपका ज़रूर देख लें आप लोग, बायो वाले ज़रूर कमेंट करें इसका। केंद्रक झिल्लियों के मध्य यानी कि केंद्रक की झिल्लियों के मध्य जो ऊपर बना हुआ है सीधा जुड़ाव मध्य गुहा के किससे होता है? तो आपका गोल्जी है, ईआर है या माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम है? इसका आंसर आप लोग देंगे। स्पाइरुलिना है ये आपका क्या है एक प्रकार का? तो ये आपका सिंगल सेल प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा है गाइस, लगभग आज 50 का सीक्वेंस है तो 50 के सीक्वेंस में हम आगे देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्रीऑन 12 का उपयोग होता है तो किस में होता है फ्रीऑन 12 का उपयोग? तो लोकल एनेस्थेटिक के रूप में, ड्राई क्लीनिंग एजेंट के रूप में, रेफ्रिजरेटर के रूप में या फिर आपका डिसइंफेक्टेंट के रूप में। तो राइट आंसर है रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट है आपका कुछ पुष्पीय पादपों द्वारा बिना निषेचन के ही बीज पैदा
हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? विपिंचन, असंगजनन, कृत्रिम संकरीकरण या फिर बहुभ्रूणता। तो राइट आंसर है असंगजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस मानव शरीर में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है मानव शरीर के? तो रीढ़ के द्रव्य एवं ब्लड में, ठीक है ना, दोनों में प्रेजेंट होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 का उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य पहला वाला ही ऑप्शन है, पर्यावरण का संरक्षण एवं गुणवत्ता में वृद्धि। बाकी ये कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है कंडरा जोड़ता है। तो कंडरा किससे जोड़ता है? यानी लिगामेंट की बात कर रहे हैं। कंडरा और एक हो गया टेंडन, ठीक, लिगामेंट और टेंडन, TMB, यानी यहाँ पे टेंडन की बात हो रही, सॉरी। तो ये बोन टू मसल्स को, यानी कि अस्थि से मांसपेशियों को, ठीक, जहाँ पे आपका स्नायु आ जाएगा, स्नायु थोड़ा सा हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। कंडरा तो आपका मसल्स टू बोन हो गया, और जो दूसरा है आपका यानी स्नायु, ये आपका अस्थि से अस्थि हो गया। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। निम्न में से चिलगोजा प्राप्त होता है। तो पाइनस के जिरार्डियाना बीजों से, ये याद रखना, पाइनस के जिरार्डियाना बीजों से चिलगोजा प्राप्त होगा। रुधिर में यूरिया की अधिक मात्रा कहलाएगी यूरेमिया। यदि ब्लड में यूरिया की अधिक मात्रा हो जाए तो यूरेमिया हो जाता है। निम्न में से कौन सा द्रव्य स्नेही कोलाइड है? रक्त, दूध, कोहरा या गोंद? तो गोंद आपका इसमें राइट आंसर है। टाइलोसिस पाया जाता है। तो टाइलोसिस किस में पाया जाएगा? तो आपका अंतः काष्ठ में टाइलोसिस पाया जाता है। नेक्स्ट है HAuCl4 का सही नाम है हाइड्रोजन टेट्राक्लोराइड सेकेंड, हाइड्रोजन टेट्राक्लोराइड 0 या थर्ड या फर्स्ट। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन टेट्राक्लोरिडोरेट थर्ड। नेक्स्ट है दिए गए सेल का 25 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो इसमें विद्युत वाहक बल इसका निकालना आपको, तो निकालोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 0.295 वोल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिरीकरण निम्न में से निम्न का कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशीलता का सही क्रम है, यानी स्थिरीकरण के। तो ये HCOH है या CH3COH है या RCH2COH है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला सही क्रम लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले मानव जैसे होमो हैबिलिस का दिमागी क्षमता कितनी थी? तो ये थी 650 से 800 सीसी तक। नेक्स्ट है पारजीवी जंतु विकसित किए जाते हैं। तो कैसे पारजीवी जंतु विकसित किए जाते हैं? तो विदेशी जीन यानी फॉरेन जीन का इंट्रोडक्शन करवा के, ठीक, प्रवेशन कराने से। नेक्स्ट है DNA फिंगरप्रिंटिंग की खोज है। उंगली छाप DNA की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो OT एवेरी ने, R इरिक्सन ने, एलेक्स जेफरी ने या CM मैक्लियोड ने? तो राइट आंसर है एलेक्स जेफरी ने। और लास्ट क्वेश्चन आज का, अमोनिया अणु में आबंध कोण होते हैं? 107.5 डिग्री, 104.5 डिग्री, 120 डिग्री, 109 डिग्री। तो राइट आंसर है 107.5 डिग्री। तो होपफुली आपकी समझ में आया होगा गाइस। टेस्ट सीरीज और ई बुक के लिए संपर्क करें इस व्हाट्सएप नंबर पे। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस